अगर मंगल चेंज होगा 16 तारीख से, तो इन राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किसके लिए मंगल शुभ होगा? चुनाव के परिणामों पे, चुनाव की वोटिंग पे क्या असर पड़ेगा? 16 तारीख को ही सूर्य भी राशि बदल रहे हैं। तो मैंने अभी आपको सूर्य और मंगल दोनों का व्याख्या कर दी कि सूर्य जो है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेसी का कारक है और मंगल जो है एग्जीक्यूशन का कारक है। किसी चीज को एग्जीक्यूट जब करना होता है, डिसीजन को, पॉलिसी को, वो मंगल से देखते हैं। ये दोनों के दोनों वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये शनि से 10वीं दृष्टि से पीड़ित हो रहे हैं। तो दर्शक जानना चाह रहे हैं, पहले चरण का चुनाव हो गया और अब दूसरे चरण का चुनाव सामने आ गया। पास है बस कुछ ही दिन में दूसरे चरण का चुनाव 5 राज्यों में। तो अब ये जो दीपावली पड़ी है और ये जो ग्रह चेंज होते हैं दीपावली के आसपास होते हुए, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा जानकारी रहती नहीं, मैं तो आपसे बोल बोल के और सीख हो रहा हूँ मैं आजकल। तो ये क्या इन ग्रहों से तो कुछ उल्टा पुल्टा भी और नहीं होने वाला है? कुछ चीजों में परिवर्तन पता चला कि ग्रह से आ गए कि बीजेपी आगे निकल गई, कांग्रेस पीछे हो गई, कांग्रेस आगे निकल गई, बीजेपी पीछे हो गई। क्या संकेत हैं अभी इन चरणों के चुनाव में? आपके दर्शकों को फिर मैं बताना चाहता हूं, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि बुध जो है उनके भाग्य स्थान में आ गया। अब भाग्येश होकर के मंगल उनका वापस उनके 9th हाउस में आ रहा है। ये कांग्रेस के लिए इस समय बेहद लकी फेज शुरू हो रहा है 16 तारीख से। इंडिया की हॉरोस्कोप जो हमारे ज्योतिषियों ने जो समय निकाला, वृषभ लग्न की कुंडली है, उसमें नवमेश और दशमेश शनि है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो सरकार की जांच एजेंसियों के खिलाफ, सरकार के आईएएस अफसरों के खिलाफ और पॉलिटिशियन के खिलाफ खतरनाक जजमेंट आने वाले हैं। ह्यूमिलिएशन है, उनके लिए जेल जाने तक का योग बन रहा है। जुडिशरी अपना जजमेंट ऐसा देने वाली है जो सरकार में बैठे हुए, चाहे वो पीएमओ को अधिकारी हों, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर में बैठे हुए आईएएस अफसर हों, उनके खिलाफ, और उनको एग्जीक्यूटिव जो पावर है, जो आपकी सीबीआई, ईडी, इनके खिलाफ कुछ कठोर निर्णय आने वाले हैं। और साथ में मैं ये भी बता देता हूं, इनके खुद के जेल में जाने के योग हैं, और वो भी किसी स्कैंडल के कारण। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जिंदगी में रोशनी आए, आप समाज में रोशनी लाएं, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों के घरों को भी रोशनी से भर दीजिए, अपने प्यार से भर दीजिए। संडे का दिन होता है, राजीव जी का इंतजार होता है। राजीव जी एक लंबा दौरा करके ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या देखा, भारत का लोकतंत्र, ऑस्ट्रेलिया का लोकतंत्र, दोनों में क्या अंतर है, ये उन्होंने मुझसे बातचीत की। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए जानना था कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें क्या होने जा रहा है। राजीव जी ने बताया कि 16 तारीख से मंगल अपनी राशि बदल रहा है। पहले मैं बता दूं, देखिए मेरे कुछ साथी हैं जो बिल्कुल वामपंथी हैं, उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि मैं ज्योतिष की बात करता हूं। तो मैं हर बार ये घोषणा जरूर करता हूं कि आपकी ज्योतिष में रुचि हो तो ये वीडियो देखिए। मैं व्यक्तिगत तौर से ज्योतिष को मानता हूं, मैं जन्म पत्री को मानता हूं। मैं इसलिए मानता हूं कि मेरी कही हुई बहुत सारी बातें सच होती हैं जो लोग मुझे बताते हैं। तो आपकी रुचि हो ज्योतिष में तो आप देखिए। और ज्योतिष एक विधा है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है और प्राचीन काल से भी पढ़ाया जाता है। तो मैं उन साथियों से जिनको पसंद नहीं है ज्योतिष में, वो बेचारे अपना समय ना खराब करें, क्योंकि ये पूरी ज्योतिष गणना है, राजीव जी की गणना है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और राजीव जी ने बड़े बड़े भारी खुलासे किए हैं। बताया है कि 16 तारीख को जब मंगल ग्रह होगा तो चेंज होगा, तो कांग्रेस के लिए क्या है और भाजपा के क्या नतीजे आने हैं। और मुझे संकेत दे रहा हूं कि उनकी बातचीत का कि कांग्रेस के, ये पूरी बातचीत सुन के कांग्रेस के लोग अभी से लड्डू बांटना शुरू कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ा अवसाद में, थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ा परेशान होना शुरू हो जाएंगे। राजीव जी ने खुलासा किया है कि सुप्रीम कोर्ट यानी एक बड़ी अदालत उन अफसरों के खिलाफ क्या संकेत कर सकती है, क्या कार्रवाई कर सकती है जो एक तरफा हो के सत्ता के इशारे पर, जिसमें सीबीआई और ईडी भी शामिल है, परेशान कर रहे हैं। तो क्या संकेत मिल रहे हैं ज्योतिष के हिसाब से मंगल के चेंज होने के बाद कि क्या उनकी भी जेल यात्रा हो सकती है जो दूसरों को जेल भेजने को तैयारी कर रहे हैं। ऐसी तमाम बातें राजीव जी ने आज इस इंटरव्यू में की हैं जो मैं आपको सुनवाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम सरकारों से कुछ नहीं मांगते, हम विज्ञापन भी नहीं लेते। आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है।
चलते हैं सीधे राजीव जी के पास और फिर बातचीत सुनते हैं। स्वागत है राजीव जी आपका, और इस बार स्वागत इसलिए और है कि आप भारत लौट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की आपकी शानदार यात्रा रही, हम आपकी पोस्ट देख रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में आपकी दीवानगी देख रहे थे, और मुझे लगता है कि बच्चे परेशान होंगे कि पापा आए हैं हमसे मिलने के लिए, और यहाँ पे भी पापा को हाथ दिखाने और जन्म कुंडली दिखाने वालों की लाइन लग गई है। हमने तो सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री का डंका बजता है, लेकिन एक और आदमी है जिनका नाम राजीव नारायण है, उनका भी डंका हमने बजते हुए ऑस्ट्रेलिया में देखा। तो पहले तो यही शुरुआत करता हूँ, कैसी रही यात्रा? भारत के लोकतंत्र और ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र में क्या मूलभूत अंतर नजर आया? क्या अनुभूति हुई आपको वहां जाके? देखिए संजय जी, मैं बहुत अच्छी मेरी यात्रा रही। हालांकि व्यक्तिगत था, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था, लेकिन जिस तरह का आपके प्रोग्राम की दीवानगी मुझे पर्सनली लोगों ने कहा, उन्होंने एक तो मुझे ब्रिस्बेन में एक सज्जन ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा था कि संजय जी से कहिएगा कि संजय जी का पूरा बोर्डिंग और लॉजिंग का सारा खर्चा मैं 1 हफ्ते तक उठाऊंगा, संजय जी मेरे पास जरूर आए। तो आपकी दीवानगी थी, उस दीवानगी से आप ही से जुड़ा हुआ मेरा भी विषय बन गया कि लोगों ने जब आपके प्रोग्राम के जरिए मुझे सुना तो लोगों को अच्छा लगा, बात करना चाहा, तो लोगों ने मुझे ये तक कहा है संजय जी कि मैं हमारे उन्होंने दिखाया अपने शरीर में कि देखिए हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे बात करने के। वो क्यों मैं, और आप देखिए सिख फैमिली के लोग ज्यादा आए मेरे पास, सिख भी आए, गुजराती भी आए, और वो लोग ये कहते थे कि आचार्य जी हमने ये सोच रखा था कि जब भी हम इंडिया जाएंगे, साल में जाएं, 6 महीने में जाएं, लेकिन हम आप इंडिया जाकर के आपसे मिलेंगे और संजय शर्मा जी से भी मिलेंगे। अब उनको सबसे बड़ा ताज्जुब ये हुआ कि वो ये रहे कि हम तो सोच रहे थे साल 6 महीने में बनेगा ये प्रोग्राम, लेकिन वो व्यक्ति जिसको वो 5 महीने से देख रहे हैं वो सामने उनके बैठा हुआ टेबल पर। तो वो ये कि वो उस जो अनुभूति को वो बयान नहीं कर पा रहे थे कि बोले हम कह नहीं सकते कि मतलब उन्होंने इतना हाई मुझे बना दिया जो जिसके लिए मैं हकदार नहीं हूं। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग, और इससे क्या होता है हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम जो बोलते हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो सत्य दुनिया के सामने लेके आए, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आपका भी वो वही स्टाइल है काम करने का, और मेरा भी भगवान हनुमान जी की वजह से कि सत्य पे ही बात करना, और सत्य लोगों को जबरदस्त रूप से पसंद आ रहा है। बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही। और एक और चीज आपको जानकारी बता देता हूं, मैंने ये प्लान कर रखा था कि मैं ये बात आपके आज के प्रोग्राम में जरूर कहूंगा। मेरे जैसा हनुमान जी का साधारण भक्त जब कहीं जाए, पहली बार तो मेरी जिंदगी की यात्रा थी, तो मैं जब सिडनी टावर में, जो सबसे ऊंची टावर है, जैसे पूरा सिडनी देख सकते हो, तो किसी वहां फॉलोअर ने मुझे पूरा सिडनी उस एरिया घुमाया, तो मैंने उससे बात में चर्चा ये की कि मैंने कहा काश मैंने कहा यहाँ हनुमान जी का मंदिर बने ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत अच्छा लगा। तो उसने मेरे इंडियन से 2-3 लोगों से मुलाकात मेरी कराई, लेकिन अब बात तो कराई, तो ऐसे लोगों से मिला जो ब्यूरोक्रेसी में वहां पर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो उन्होंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है मल्टी कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करने की, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिडनी शहर में, सिटी में लैंड तो बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन बाहर में आपको जमीन वगैरह सरकार मदद कर सकती है। तो देखिए संजय जी, जाते जाते लास्ट में एक अरोड़ा फैमिली से मैं मिला ब्रिस्बेन में, और वो अच्छा खासा उनका मकान था, उन्होंने बहुत मेरी सम्मान भी किया, मेरे परिवार का भी। हम 2 दिन उनके घर रुके, तो आखिरी दिन मेरे दर्शक, आपके दर्शक सुने और दुनिया के वो हनुमान जी के भक्त सुने कि जब भक्त यहां से इंडिया से वहां तक पहुंचा, मैं एक छोटा सा ख्याल, एक थॉट आया था कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आखिरी दिन यात्रा के जब मैं ब्रिस्बेन में उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा था, वो सज्जन इस प्रोग्राम को सुनने होंगे, बड़ी जबरदस्त दीवानगी है उनके अंदर मेरी और आपकी भी। उन्होंने पूरा होम थिएटर बना रखा है, जैसे पिक्चर हॉल होता ना, ऐसा घर में थिएटर था उनका, अच्छा बंगलो था उनका। और सबसे पहले जब मैं उनके घर में गया तो मेरे को उन्होंने अपने होम थिएटर में जाके बैठा दिया, और बैठा करके सबसे पहले 4 PM खोला उन्होंने और इतनी बड़ी स्क्रीन थी, पूरा सिनेमा हॉल के बराबर जैसी स्क्रीन उनकी। अच्छा पैसे वाले रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, वो दिल्ली से ही माइग्रेट हुए वहां, 40 साल से वहां पर है। तो उन्होंने वो 4 PM का इंटरव्यू दिखाया, उन्होंने ये बताया पूरा का पूरे प्रोग्राम का फोल्डर बना रखा है, और वो देखते हैं और ये कहते हैं हम आपका रिपीट करके प्रोग्राम देखते हैं। उन सज्जन ने आखिरी दिन मुझे ये कहा कि आचार्य जी, मेरा
मंदिर बनाने का मन है, आप देख के बताइए, कुंडली देख के बताइए मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। मैंने कहा अरोड़ा जी, मैंने ज्योतिषी होने के नाते मैं ये देखता हूं कि देवालय निर्माण का हमारे प्रारंभ में किसी के योग होता तो वो जरूर बनेगा। तो मैंने उनकी हॉरोस्कोप में देखा कि देवालय निर्माण का योग था, और किस तरह से था आप सोचिए। जब वो कैनबरा में थे, बिजनेस कर रहे थे, तो उन्होंने वहां किसी मंदिर में, वो बता रहे थे कि हम जब मंदिर में गए तो वहां पर फोटो लगी हुई थी। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संदर्भ ऑस्ट्रेलिया का चल पड़ा कि जहां हम कहीं भी रहे, परमात्मा तो सब जगह है। तो वहां पर फोटो लगी थी, तो उन्होंने कहा, वहां पर मूर्ति उन्होंने दुर्गा जी की और गणेश जी की मूर्ति उन्होंने दी। तो उनकी कुंडली में योग था, तभी उन्होंने मंदिर में कहीं मूर्तियां भी स्थापित कराई और मंदिर निर्माण का। तो मुझे उसके बाद आकर के मैंने फिर सिडनी में एक मीटिंग करी लोगों से कि मुझे वहां भक्त एक मिल गया है और आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। अगली यात्रा हनुमान जी मेरी सिडनी ऑस्ट्रेलिया की कराएं और हम मंदिर निर्माण की बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताऊं, आपने जैसे आपको पता लगा होगा व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए, मैं कल पूना में एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस में लक्ष्मी पूजन करा के आया, और मैंने कल वहां कॉर्पोरेट के सारे उनके अधिकारियों के सामने बात को डिस्क्लोज की कि मुझे हनुमान जी का एक भक्त वहां मिल गया है और एक हनुमान जी का मंदिर का संकल्प हम जरूर पूरा कराने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्या बात है। तो जय ये हनुमान बात, जय हनुमान जी गुण। जी बिल्कुल। और आपको एक और जानकारी बता देता हूं दर्शकों को कि हनुमान जी आज के वर्तमान समय में कर्नाटक को बिलोंग करते हैं, कन्नड़ हैं, क्योंकि किष्किंधा पहाड़ जो है, वो किष्किंधा पर्वत जो है वो कर्नाटक में और आंध्रा के बॉर्डर पर आता है। तो दक्षिण भारत के बहुत सारे मान्यताओं के अनुसार आज हनुमान जी का जन्मदिन है। नरक चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मदिन हुआ था। अच्छा, अरे ये नहीं पता हाँ, था, ये पता नहीं ये हुआ लोग। बिल्कुल मैं जानकारी शेयर कर रहा हूं कि मुझे जब जानकारी मिलती है तो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उत्तर भारत के लोगों ने क्यों किया, कैसे किया, समझ में नहीं आया। चैत्र मास की पूर्णिमा को हम हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, मैं भी अभी तक यही जानता था, लेकिन अगर पंचांग में आप देखें तो आज हनुमान जयंती के रूप में लिखा हुआ है। तो आज अच्छा। हनुमान जी का जन्मदिन है, तो इसीलिए मैंने ये सारा प्रसंग हनुमान जी के उसी भाव में कह दिया है। मैं तो ये जो है, देखता हूँ कि भगवानों की अगर मैं वैसे वो कैलकुलेशन करूं, मतलब मैं तो मजेदार तरीके से करता हूं, तो मुझे लगता है कि सेवक का भाव ज्यादा होता है। हनुमान जी सेवक थे रामचंद्र जी के, आप देखेंगे रामचंद्र जी के मंदिर से 1000 गुना ज्यादा मंदिर उनके सेवक के हैं। हनुमान जी का मंदिर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे आपको एक लाल पेड़ के नीचे एक लाल हनुमान जी मिल जाएंगे। तो ये भाव है कि आप जब सेवक के रूप में होते हैं समाज में, हनुमान जी का संदेश जहां तक मैं महसूस कर पाता हूं, आप सेवक के रूप में होते हैं, किसी की सेवा कर रहे होते हैं, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, तो शायद हनुमान जी ज्यादा खुश होते होंगे। राजा की भूमिका में आ जाते होंगे तो नहीं होता होगा। तो आप हनुमान जी को अनुसरण करना है तो सेवक बनिए किसी भी तो मैं अच्छी बात। आपको और जानकारी और से आप लोगों को शेयर करता हूं। एक 2009 या 10 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल स्टडीज में किसी ने रिसर्च की रही थी। उस रिसर्च में यह आया था, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी अगर हिंदू भगवान के मंदिर है तो हनुमान जी के हैं। हनुमान जी के बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हर मोहल्ले में है। और उसके बाद आते हैं भगवान शिव और भगवान शंकर सुवन केसरी नंदन। हमने आपका पिछले प्रोग्राम में ही कहा था, आपको बता देता हूं हनुमान जी का प्रसंग क्यों आता है कि वो हनुमान जी की, जो शिव जी को राम जी की सेवा करने के लिए आना था, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, तो उनका ध्यान भंग हुआ, तो इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के समान केसरी नंदन है। तो इसी दूसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर हैं दुनिया में सबसे ज्यादा। शिव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर अब राजीव जी लौटते हैं, हम अपने मूल मुद्दे पे। दर्शक सोच रहे हैं हम लोग अध्यात्म की दुनिया में चले गए हैं, और दर्शक सुनना चाहते हैं कि अब पहले चरण का मतदान हो गया, क्योंकि राजनीति में सबकी देश की रुचि और देश का भविष्य भी राजनीति से बदलता है। तो दर्शक जानना चाह रहे हैं, पहले चरण का चुनाव हो गया और अब दूसरे चरण का चुनाव सामने आ गया, पास है बस कुछ ही दिन में दूसरे चरण का चुनाव 5 राज्यों में। तो अब ये जो दीपावली पड़ी है और ये जो ग्रह चेंज होते हैं दीपावली के आसपास होते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा जानकारी रहती नहीं, मैं तो आपसे बोल बोल के और सीख हो रहा हूँ मैं आजकल। तो ये क्या इन ग्रहों से तो कुछ उल्टा पुल्टा भी और नहीं होने वाला है? कुछ चीजों में परिवर्तन पता चला कि ये ग्रह से आ गए कि बीजेपी आगे निकल गई, कांग्रेस पीछे हो गई, कांग्रेस आगे निकल गई, बीजेपी पीछे हो गई। क्या संकेत हैं अभी इन चरणों के चुनाव में? बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, जो हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो ताकतवर प्लेनेट माने गए हैं वो शनि हैं,
बृहस्पति तो सौम्य ग्रह हैं, लेकिन बड़े उनका बहुत लंबे समय तक 16 वर्ष तक इन्फ्लुएंस रहता है। शनि का 19 वर्ष है, बुध का 17 वर्ष है। तो एक ग्रह और आता मंगल। मंगल जो कि हिंसा का जो वायलेंस, ब्लड का सिग्निफिकेटर है, वायलेंस का सिग्निफिकेटर है, और जो आपकी एग्जीक्यूशन होती है, दो तरह की गवर्नमेंट में चीज आती है। एक तो पॉलिसी मेकिंग जो आर सीन फ्रॉम सन, सूर्य से जो है, सूर्य कारक है आपका ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिशियंस का, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का काम जिसके पास आता है वो मंगल से देखा जाता है वैदिक ज्योतिष में। तो एक दुनिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक रिसर्च की जाए तो आप देखेंगे दुनिया का कोई भी देश हो, जो लोग आईपीएस हैं या पुलिस में हैं या डिफेंस में हैं, उनकी हॉरोस्कोप में 10th भाव से मंगल का कनेक्शन होगा। ये वैदिक ज्योतिष का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं। तो मंगल का जो है प्रभाव होगा तभी आप पुलिस या डिफेंस की नौकरी में जा सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, चाहे गल्फ का हो, चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान, कहीं का भी हो। तो मंगल जो है 16 तारीख को राशि बदलने जा रहा है। अच्छा। मंगल, हाँ, तुला राशि से जो है वृश्चिक राशि में मंगल आने वाले हैं, जो उनकी खुद की राशि है। मंगल की 2 राशियां मानी गई हैं वैदिक ज्योतिष में, वृश्चिक और मेष राशि। तो एक तो ये ग्रह, इसके साथ साथ 16 तारीख को ही सूर्य भी राशि बदल रहे हैं। तो मैंने अभी आपको सूर्य और मंगल दोनों का व्याख्या कर दी कि सूर्य जो है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेसी का कारक है, और मंगल जो है एग्जीक्यूशन का कारक है। किसी चीज को एग्जीक्यूट जब करना होता है, डिसीजन को, पॉलिसी को, वो मंगल से देखते हैं। ये दोनों के दोनों वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये शनि से 10वीं दृष्टि से पीड़ित हो रहे हैं। शनि की कुंभ राशि में शनि बैठे हैं, शनि की 10वीं दृष्टि इस कॉम्बिनेशन में पड़ रही है, मतलब पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी का जो कंप्लीट आईपीएस आईएएस, इस कॉम्बिनेशन पर आपकी शनि की दृष्टि, और मंगल की दृष्टि जो है चौथी दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, क्योंकि वृश्चिक से चौथी दृष्टि से मंगल। इसका अर्थ ये है, टेक्निकल चीज में बता देता हूं, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन और जुडिशरी में कन्फ्रंटेशन बढ़ने वाली है। तनाव, ऐसे डिसीजन उसमें कौन मजबूत होगा ये भी बता देता हूं। ब्यूरोक्रेसी, चूंकि हमारी जो इंडिया की हॉरोस्कोप, जो हमारे ज्योतिषियों ने जो समय निकाला, वृषभ लग्न की कुंडली है, उसमें नवमेश और दशमेश शनि है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो सरकार की जांच एजेंसियों के खिलाफ, सरकार के आईएएस अफसरों के खिलाफ और पॉलिटिशियन के खिलाफ खतरनाक जजमेंट आने वाले हैं, ह्यूमिलिएशन है, उनके लिए जेल जाने तक का योग बन रहा है। अरे बाप रे बाप। जुडिशरी कुछ ऐसे निर्णय देने वाली है जिससे कि जो आप देख रहे हैं, जिस तरह की एक तरफा कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं, इन जांच एजेंसियों के ऊपर कटघरे में इनको क्वेश्चन मार्क लगेगा और इनके जेल जाने का भी योग है, क्योंकि मंगल भारत की कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड है। 12वें घर से वैदिक ज्योतिष के अनुसार इम्प्रिजनमेंट देखा जाता है, जेल देखा जाता है। साथ में और एक और चीज है, मंगल जो है इज ए प्लेनेट ऑफ एक्शन। सो इसमें जो जितने अभी आप देख, मैं अभी देख रहा था, शायद कांग्रेस का, मैं कहीं बयान पढ़ रहा था आज के अखबार में, कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने जा रहे थे ये, कि जिस तरह से वो बघेल के वो छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में ड्यूरिंग चुनाव के ये रेड जो पड़ रही हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जो सीबीआई और ईडी की जो रेड डाली जा रही हैं इलेक्शन के रहते हुए, क्यों, इसमें देखिए मोटिव कुछ नहीं है, निकलना कुछ नहीं है। ये मैंने बार बार कहा था, बीजेपी की हॉरोस्कोप मैं दिखा देता हूं कि बीजेपी की हॉरोस्कोप गंदी नीयत की, एक मेलाफाइड इंटेंशन की हॉरोस्कोप है। तो बीजेपी की हॉरोस्कोप में ये जानबूझ करके किया जा रहा है उनका परसेप्शन खराब करने के लिए, क्योंकि एक थ्योरी के अनुसार कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ परसेप्शन। भाई किसी सामने वाले की इज्जत आप बिगाड़ दो, इन चुनाव वोट पड़ने वाला उसको चोट बता दो, उसके खिलाफ कार्रवाई झूठी फूटी करके बाद में सिद्ध होता रहेगा। तो ये सब जो काम हो रहा है, इन्हीं निर्णयों को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, जहां पर जुडिशरी अपना जजमेंट ऐसा देने वाली है, जो सरकार में बैठे हुए, चाहे वो पीएमओ को अधिकारी हों, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर में बैठे हुए आईएएस अफसर हों, उनके खिलाफ
और उनको एग्जीक्यूटिव जो पावर है, जो आपकी सीबीआई, ईडी, इनके खिलाफ कुछ कठोर निर्णय आने वाले हैं। और साथ में मैं ये भी बता देता हूं, इनके खुद के जेल में जाने के योग हैं, और वो भी किसी स्कैंडल के कारण, पैसे का लेन देन के कारण। और पैसे का लेन देन मतलब जैसे आपने देखा था ना पीछे राजस्थान में कोई वो मीना नाम का अफसर को जो है वो ईडी के आदमी को रिश्वत लेके पकड़ा गया। तो रिश्वत के और ब्राइबरी के केसेस भी अभी के उसमें जजमेंट आने वाला है। गजब गजब। अच्छा, एक बात तो बताइए, एक बात तो बताइए, मंगल का जो रंग होता है वो लाल होता है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मंगल का रंग लाल होता है, शनि का काला। शनि का काला रंग। और आपको आज बता दूं कि नारद पुराण में ये बताया गया, मैंने तो नारद संहिता, नारद पुराण की बात की कि आज नासा भी जब मिट्टी सर्च करती है तो वहां मंगल की लाल मिली। और हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था कि मंगल की मिट्टी लाल है, मंगल का रंग लाल है। तो एक और, अब मैं पॉलिटिक्स पे आता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के मैं इसलिए मैंने रंग पूछा कि देखिए यहाँ पे भी मंगल और शनि की युक्ति है, मैं काला पहना हूँ, आप लाल पहने हुए। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा और अच्छा, ये दोनों कुछ होता होगा राजीव जी, जैसे मेरी जन्मपत्री में जो मेरे को दिखाई है मैंने लोगों ने, तो शनि मेरे, शायद आपने भी देखी है मेरी, शनि मेरा बड़ा भाग्य का स्वामी है। तो ये मैं शनि आपका ऑटोमेटिकली लग्नेश है, शनि आपके लगन का स्वामी है। तो लगन का स्वामी है। तो मैं ये कुछ होता होगा कि राजीव जी मुझे काला रंग बेहद पसंद है। अगर मेरे पास 100 शर्टें होंगी तो उसमें से 70 शर्टें काली होंगी, गाड़ी मेरे को काली पसंद है। तो ये शायद क्या इन सब चीजों का कोई एग्जैक्ट, मतलब होता बिल्कुल है? बिल्कुल। जो आपकी पर्सनैलिटी है उस ग्रह से संबंधित, जब हम कपड़े या उस ग्रह से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है, क्योंकि वो प्लेनेट आपको ब्लेस जरूर करेगा। इसी तरह से अच्छा, आपने जी जिनके लग्नेश में शनि होता है हाँ, लगन, वो शनि लगन, देखिए दो चीजें हैं। शनि के जो परम मित्र हैं बुध है और शुक्र है। और शनि तो शनि की खुद की राशि, और आपको हरा रंग भी सूट करेगा, और वो बुध का शुक्र का रंग है व्हाइट है, वो भी आपको सूट करेगा। आपका बार बार ऑस्ट्रेलिया का मन क्यों होता है? क्योंकि शुक्र की जो दिशा है, डायरेक्शन जो है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन मानी गई है, और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे देश से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। इसीलिए आप अच्छा ऑस्ट्रेलिया, और आपको बता देता हूं कि आपको जब आप वहां पहुंचेंगे ना, शुक्र आपके भाग्य स्थान में भी बैठा है, जहां तक मेरे आपकी कुंडली की याद है। तो इसलिए आप जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, सिंगापुर में प्रोग्राम करिए, आपका सुपर हिट होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी सुपर हिट होगा। और मैं चांस की बात है, मैंने कल ही ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए अप्लाई किया है, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना चाहता हूँ, कल ही अप्लाई जी किया है मैंने। आज आपके मुख बिंदु से मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने की बात नजर आ गई। खैर ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। अब मुझे बताइए कि अगर मंगल चेंज होगा 16 तारीख से, तो इन राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किसके लिए मंगल शुभ होगा? चुनाव के परिणामों पे, चुनाव की वोटिंग पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा। अब मैं फिर से कांग्रेस की कुंडली दिखा रहा हूं। ये कांग्रेस की कुंडली है, दर्शक देखें, आपके पास है, आप दर्शकों को भेजिएगा। तो कांग्रेस की कुंडली में मंगल जो है, मीन लगन की कुंडली, मंगल भाग्येश है। तो आपके दर्शकों को फिर मैं बताना चाहता हूं, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि बुध जो है उनके भाग्य स्थान में आ गया। अब भाग्येश होकर के मंगल उनका वापस उनके 9th हाउस में आ रहा है। ये कांग्रेस के लिए इस समय बेहद लकी फेज शुरू हो रहा है 16 तारीख से। और क्या अच्छा। कोइंसिडेंस है कि 17 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। हाँ। तो आज की डेट में जो स्टेज है, आज जो कोई ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे कोई आ रहा हो, और आप देखना जब वोट पड़ जाएंगे 17 तारीख को, तो आप देखना कि कांग्रेस का एज बढ़ जाएगा, कांग्रेस का गैप बढ़ जाएगा। सो कांग्रेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। अरे वाह। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार 12 हाउसेस में से 9वां घर जो है सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस माना गया है, क्योंकि वो भाग्य स्थान है। और भाग्य का जीवन में हमारे मतलब ये होता है, दर्शक जानते होंगे, कि जब हमको बिना किसी कम से कम एफर्ट्स में सक्सेस मिलना शुरू हो जाए, तो कहते हैं ऊपर वाले की कृपा काम कर रही है। तो कांग्रेस के ऊपर बेसिकली ऊपर वाले की कृपा काम कर रही है, चाहे जितनी मर्जी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। वो नीतीश कुमार जी की कोई कंट्रोवर्सी चलाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो कांग्रेस में भी वो आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी कोई बयान आया था, उसकी वजह से वो उनकी इंटीग्रिटी पर कांग्रेस के कहने लगे वे ये राम के लिए वो क्या नाम है, राम विरोधी हैं, ऐसा विपक्ष बीजेपी वालों का कहीं मैं बयान अखबार में पढ़ रहा था। ये सब खत्म हो जाएंगे। जितनी धार्मिक पार्टी, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली फिर दिखाता हूं,
उनके लग्नेश बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं। जो वैदिक ज्योतिष को जानने वाले, मानने वाले, ये और जितने भी स्कॉलर्स हैं वो सुन लें कि लग्नेश का चौथे घर में बैठना, वो भी बृहस्पति का, कांग्रेस से ज्यादा धर्म के प्रति आस्था रखने वाली पार्टी पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को कहा धर्म के मायने अलग हैं, और इसीलिए आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था 1983 में सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन की पहली बैठक हुई थी उसमें, और 87 में या 86 में जब वो बहुत बड़ी सभा मुजफ्फरनगर में, तो इंदिरा गांधी ने समर्थन किया था उसका। राजीव गांधी ने ताला खोला था राम जन्मभूमि का। तो ये कांग्रेस बीजेपी वालों ने बेशक प्रचार प्रोपेगेंडा किया इस राम मंदिर का, अन्यथा कांग्रेस के डीएनए में धर्म और रिलीजन के प्रति जबरदस्त सम्मान और भाव रहा है। ये मैं किसी दोष के कारण नहीं कह रहा हूं। ये बताइए मुझे राजीव जी, आपके पास राहुल गांधी की भी जन्मपत्री है। 16 तारीख को ये जो प्लेनेट चेंज हो रहे हैं, मंगल चेंज हो रहा है, इसका राहुल गांधी की निजी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी की जिंदगी पे मैंने आपको कहा, राहुल गांधी का आपको पहले ही मैंने बताया था, कभी अखबार में भी मैं पढ़ रहा था, वो केदारनाथ के दर्शन करने गए थे। और एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था कि राजस्थान में शायद कहीं, आप ज्यादा अच्छे ढंग से वेरीफाई कर सकते हैं, कि उन्होंने प्रचार कम किया है। और वो कोई कह रहे हैं कि राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और वहां कांग्रेस में प्रचार जोरों शोरों पर है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई, मैंने पहले ही बता दिया था कि राहुल गांधी अपने आप में व्यक्ति नहीं, एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उनके जन्म के बृहस्पति को प्रभावित करने वाला बृहस्पति इस समय पाप ग्रहों से मुक्त हो चुका है, जो 30 अक्टूबर को हुआ है। तो राहुल गांधी का जो ऑरा है, वो केवल उसकी ऑरा, उसका नाम ही केवल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने वाला है। उनके पर्सनली प्रचार की जरूरत ही नहीं है। और राहुल गांधी के तरफ से अब जो मंगल 16 तारीख को बदलने वाला है, राहुल गांधी के सेकंड हाउस में जा रहा है। ओरिटरी पावर, जो हमारे स्पीच की क्वालिटी है, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो राहुल गांधी का सख्त जो है अटैक जो है अपनी उसकी उनके भाषणों में, या उनके जो है सरकार को परेशान करने वाले होंगे, तो राहुल गांधी का जो अटैक है और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा डेमोक्रेसी में। साथ में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बता दिया था कि शत्रुहंता का उनका योग है। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा बेटर योग है। एक और चीज, मैं इंडिया अलायंस की बात कर देता हूं। इंडिया अलायंस जो 23 जून 2023 को बना था, तो जितनी भी कंट्रोवर्सी आप चाहे महुआ मित्रा की या वो नीतीश कुमार जी की कह रहे हैं, एक्सीलेंट राजयोग का टाइम शुरू हो रहा है 16 तारीख से इंडिया अलायंस का। अब इंडिया अलायंस तो यहां लड़ नहीं रही है, लेकिन अगर कांग्रेस उसका पार्ट है, तो मैं कुंडली देख के बता देता हूं कि सिंह लगन की कुंडली है। ये अपोजिशन जो मीट हुई थी, सिंह लगन की कुंडली है, दर्शकों के पास में है, आप दिखाइएगा। इसमें चौथे घर में चतुर्थेश होकर के मंगल इसके अंदर आ रहा है, और चौथा घर हमारे वैदिक ज्योतिष में सिंहासन का होता है, क्राउन का। तो इसका अर्थ यह है कि जो 5 राज्यों में जो सरकार बनने जा रही है, वो विपक्ष की सरकारें होंगी, अगर हम केंद्र में जो रूलिंग पार्टी के कंपैरिजन में देख रहे हैं। ये 16 तारीख के मंगल से कंफर्म हो रहा है। अरे बाप रे बाप जी, ये तो बहुत भयंकर भविष्यवाणी कर दी आपने कि 5 राज्यों में बीजेपी का मामला गड़बड़ा जाएगा। बीजेपी, मोदी जी ने अगर सुन लिया तो आपको नींद नहीं आएगी उनको। जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए, ये उनका भाग्य का मतलब यही होता है कि आपका ना चाहते हुए बिना कम एफर्ट्स में ही आपको सक्सेस मिलना ऑटोमेटिकली, ये ईश्वर की स्कीम है। बीजेपी उसमें कुछ नहीं कर सकते, मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते, अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इतनी तो मेहनत कर रहे हैं। योगी जी राजस्थान में गए तो वहां पे इजराइल और हमास के संग वो हनुमान जी को भी जोड़ा है कि हम इजराइल में और हमास में जोड़ रहा है, बजरंगबली की गदा वहां पे ठीक कर देगी। और ये हनुमान जी बेचारों को क्यों जोड़ते हैं ये मंच पे ला के? मैंने तो पहले ही कहा कि हनुमान जी तो सबसे ज्यादा, अगर इनसे कोई नाराज है हमारा हिंदू भगवान, तो हनुमान जी नाराज है। तो 2 बार तो दंड दे चुके हैं उनको, 2 बार उनको बिल्कुल धूल चटा चुके हैं। एक बार 2018 के चुनाव में राजस्थान में उन्होंने, हनुमान जी ने उनको पटका, और उसके बाद कर्नाटक में भी मोदी जी कहते रहे वो बजरंग बली, वो बजरंग बाण, वो बजरंग दल, लेकिन वहां हनुमान जी ने उनको इतना लुटिया डुबोई कि 30 एमएलए की उनकी जमानत जब्त हो गई थी वहां। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज बता देता हूं, इजराइल हमास की आप बात की, ये इजराइल की कन्या लगन की कुंडली है, मैंने पीछे प्रोग्राम में भी दिखाया था। और इजराइल के लिए ये अच्छा समय नहीं है। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी ये बता दो, मंगल का जो बदलना, हिंसा आ रही है, वो हिंसा बढ़ने वाली है।
और आज इजराइल का झगड़ा आपस में पड़ोसी देशों में बढ़ जाएगा। इन 45 दिन का मंगल का गोचर होता है। मंगल एक राशि में 45 डेज रहता है, तो 6, 7, 8 तीसरे घर में जा रहा है, क्या नाम है, मंगल उनके। तो इजराइल जो है जानबूझ करके पंगे लेगा और झगड़ा करेगा अपने आसपास जो इतने देश हैं, नेबरिंग देश हैं, जैसे ईरान है, तुर्की वगैरह, इन देशों से। तो ये जो गल्फ की कॉन्फ्लिक्ट है इन 45 डेज में पीक पर जा रही है वायलेंस के केस में, और हिंसा, मतलब इसमें जान माल दोनों का नुकसान होने वाला है। मतलब बहुत ज्यादा ये अच्छा समय नहीं है। मंगल और शनि की दोनों की आपस में युति हो रही है ना, इसको प्लेनेटरी वॉर कहते हैं, ग्रह युद्ध जिसको कहते हैं। एक ग्रह युद्ध होता है जो हमारे घर में होता है ना, ये प्लेनेटरी वॉर है जो शुरू हो रही है 16 तारीख से। राजीव जी, मैं इस प्रोग्राम में तो नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन मैं अगले प्रोग्राम में ये जरूर पूछूंगा कि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 4 दिसंबर को देश की राजनीति उल्टी पुल्टी होगी। नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो भाजपा मजबूत होगी, और जैसा आपका अनुमान है अगर 5 राज्यों में बीजेपी हार जाती है तो नतीजे खतरनाक होंगे। तो मैं एडवांस में आपको सवाल बता दे रहा हूं कि अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे कि 4 तारीख को दिसंबर को क्या होगा। राजीव जी, चलते चलते आप कुछ बढ़िया बात अपने दर्शकों के लिए कहते हैं, तो आज जो बात आप संदेश देना चाहें। हाँ, एक चीज और राजीव जी, इंपॉर्टेंट चीज पूछ गया मैं। पहले तो दीपावली की बधाई आपको सब समस्त दर्शकों को। दूसरा मैं ये पूछना भूल गया कि दीपावली पे हम तो छोटे थे, मुहूर्त वहूर्त लोग निकालते नहीं थे, अब तो मुहूर्त वहूर्त निकाले जाते हैं। ये मुहूर्त होता क्या है? क्या वाकई में उसी समय पूजा करनी चाहिए दीपावली की? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा दिखावटी और पाखंड से दूर जाएं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो व्यापारियों ने इस चीज को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष में 3 प्रकार के लगन होते हैं। एक चर लगन मतलब मूवेबल साइन, और स्थिर लगन स्टेबल साइन, और तीसरा डुअल साइन हो जाए, दोनों तरह के रिजल्ट देता है। तो दीपावली के बारे में ये कहा गया है, पंडितों ने मान्यता इस तरह की बना दिया कि स्थिर लग्न में पूजा करनी चाहिए। अब स्थिर लग्न हमारे हैं वृषभ राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि 2, और वृश्चिक राशि 2, 5, 8, 11, ये स्थिर लगन है। अब स्थिर लगन है 2-2 घंटे पे एक, क्योंकि 12 राशियां 24 घंटे, 2 घंटे एक लगन रहेगा। लेकिन बेचारा एक गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला या साधारण आदमी इन लगनों को कहां से देख पाएगा? ना उसके पास इतना ज्ञान है, ना है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, किसी भी वक्त पूजा करिए। सबसे पहले यह कि आपका भाव परम शुद्ध होना चाहिए। अगर आप याद रखिएगा, इतिहास, पौराणिक इतिहास भारतीय संस्कृति का उठा के देख लीजिएगा, भगवान कभी भी पैसे वाले को नहीं मिले हैं। भगवान किसी गडरिये को मिले हैं, रिक्शे साधारण व्यक्ति को मिले हैं, और मतलब भगवान सिंप्लिसिटी में और भगवान भक्ति के भूखे हैं, भक्ति भाव के। तो ये इससे, इन पाखंड से दूर जाइए। हाँ, ये बात जरूर है, जो जिस रूप में आपको आता है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु, माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, इतना ही कहिए। और दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि दीपक जलाने का एक बहुत अच्छा मंत्र है, और दीपक का मंत्र है वह बेसिकली प्रकाश। और मैंने बताया था कि भारतीय वेदों के अनुसार 5 प्रकार से परमात्मा को देखा गया है: ज्ञान, सत्य, प्रकाश और चेतना और आनंद। 5 प्रकार। तो प्रकाश के लिए जो प्रकाशोत्सव कहा गया है दीपावली को, तो इसका बहुत अच्छा सुंदर वेद का मंत्र है, हम जानते ही हैं और आप भी जानते हो उसे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ यह है, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे असत्य से, असत्य को अंधकार माना गया है, तो दीपावली का मंत्र है। मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो असत्य का पालन करना बंद कर दीजिए। जैसे जो भाजपा की सरकार है, भाजपा के जो मीडिया IT सेल है, और जिस तरह का देश में माहौल, और जो गलत पॉलिसी, गलत आंकड़े देख करके आपके सामने गुडी गुडी तस्वीर जो दिखाई जाती है देश के बारे में, उनसे उनको विश्वास मत करिए, क्योंकि ये असत्य है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जानने की कोशिश के, नहीं की है तो आप ये आपके साथ धोखा हो रहा है। जैसे देखिए कितनी बड़ी गलत काम किया गया कि चुनाव के दौरान ही वो जो 5 किलो अनाज की स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। मुझे हैरानी है, मैं जो चुनाव आयोग में बैठे इलेक्शन कमिश्नर से अपील करूंगा कि आप लोग आंख बंद करके क्यों बैठे हुए हैं इस संवैधानिक पद पर? अगर आपने नहीं किया तो भगवान आपको माफ नहीं करने वाला, याद रखिएगा।
तो अष्टो माँ मतलब असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हे परमात्मा मुझे असत्य से सत्य की ओर, मतलब अंधकार से उजाले की तरफ। तो उजाला क्या है? सत्य है। और सत्य का मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, पाप और पुण्य का भी मतलब ये है, सत्य का पालन करना, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना, ये पुण्य है। और अज्ञानता और असत्य सबसे बड़े पाप माने गए हैं। और मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसका मतलब यह है मृत्यु से अमरता की ओर। इसका मतलब ये होता है बेसिकली आप अपने आप को इवॉल्व कराइए। मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, उसको पालन करना, उसके लिए घबराइए मत। तो एक विषय ये तो मैंने बता दिया कि स्थिर लगन की बात जो दीपावली की है, निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर आपको संस्कृत आती है तो मैं 2 छोटे से मंत्र बता सकता हूँ, क्योंकि दीपावली का त्योहार है। और दर्शकों को, दुनिया के सभी लोगों को इस दीपावली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई मैं देना चाहता हूँ। भगवान आपके यहाँ चिरस्थायी लक्ष्मी लाए, जो अष्ट लक्ष्मी कहा गया। ओम आद्य लक्ष्मये नमः, ओम विद्या लक्ष्मये नमः, ओम सत्य लक्ष्मये नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मये नमः, ओम अमृत लक्ष्मये नमः, ओम काम लक्ष्मये नमः, ओम योग लक्ष्मये नमः, ओम भोग लक्ष्मये नमः। 8 प्रकार की लक्ष्मी मानी गई है। और आपको बता देता हूँ, वेदों के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की व्याख्या मैं पिछले प्रोग्राम में कर चुका हूँ, वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, सोशल एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर है धर्म का मतलब। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का और जुडिशरी का सम्मान करना, वो भी धर्म है। अर्थ उसके बाद आता है। उसके बाद काम आता है। काम का मतलब है एंजॉयमेंट, उस जो अर्थ से आप अपनी लाइफ को चलाते हो, मेटेरियलिस्टिक डिजायर जो पूरी करते हो, वो अर्थ है, वो काम है। और मोक्ष, मैं आपको बता रहा हूं कि 2 चीजें, 4 पुरुषार्थ जो वेद के कहेंगे, उसमें से 2 स्पिरिचुअल हैं, 2 मेटेरियलिस्टिक हैं। तो मेटेरियलिस्टिक में अर्थ और काम आता है। तो दीपावली का मतलब यही है कि जो भी आपके जेन्युइन साधन है, उनसे आप अपना अर्निंग करिए। और ये मत परेशान होइए कि दूसरे के पास क्या है, वो जो आपको मिलना है वो मिलेगा, लेकिन दूसरे को देख करके परेशान होने से कोई लाभ नहीं है। और माया, चलते चलते माया और लक्ष्मी का अंतर बता जाता हूं, क्योंकि अक्सर एक और मान्यता ये कि भाई कोई उल्लू लेके आता है, कोई जाने क्या क्या टोटके करते हैं। दरअसल शास्त्रों में लक्ष्मी का मतलब जो है कि जो वैधानिक तरीके से, विधि विधान से पैसा कमाया जाता है जेन्युइनिटी के साथ में, उसको लक्ष्मी माना गया। मतलब जो नारायण की पत्नी है, जो नारायण के चरण पैर दबा रही है, उस वो ही स्थायी स्थिर लक्ष्मी है, वो आपके पास रुकेगी। और जो झटके से और सडन मनी आता है, वो माया कहा गया है। और शास्त्रों के अनुसार बता दें, माया की सवारी उल्लू होती है। तो जब जब आपके पास माया आ जाती है, तो सडनली आपकी भाषा बदल जाती है। मैं आपको खड़े खड़े खरीद लूंगा, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। तो वो, जबकि कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, ना कोई किसी को खत्म कर सकता। वो जो भी होगा, वो आप अपने प्रारब्ध के अनुसार ही आप अपना बुरा या अच्छा समय देखते हो। कोई माइका लाल ना मोदी जी बदल सकते हैं किसी का समय, ना योगी बदल सकते हैं, ना कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए लक्ष्मी की तरफ जाइए, जो नारायण का मतलब है, धर्म से मतलब है। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम एक वेद का बहुत अच्छा मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और एक भगवान इंद्र ने, जो है स्वयं राजा इंद्र ने लक्ष्मी जी की स्तुति की, वो भी कर सकते हैं। तो ये विधि विधान है। और अदरवाइज देखिए, आपके पास पैसे नहीं है तेल के दीपक जलाने के लिए भी, मैं गरीब लोगों के लिए भी कह रहा हूं, लक्ष्मी आपको नहीं आएगी, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। आप अगर मानसिक रूप से ये कहें कि मैं, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके स्वागत में 1000 दीपक प्रज्वलित करता हूं, आपके इस भाव से ही 1000 दीपक का पुण्य मिल जाएगा आपको। तो यही चीजें, मन शुद्ध होना, जी बस मन शुद्ध होना चाहिए। एक टिप मैं हेल्थ की जलते जलते देता जाता हूं, क्योंकि जब लक्ष्मी का बात होती है ना, तो डिप्रेशन आना बहुत स्वाभाविक है। किसी के पास पैसा होता, कोई ईर्ष्या से परेशान है, कोई जो है संघर्ष कर रहा है लेकिन नहीं सफलता में तो परेशान है। तो एक मैंने लिखा, गीता के चैप्टर 6 में श्लोक 35 में भगवान ने मन को कंट्रोल करने की बात कही है। तो मैं एक टिप्स के रूप में धीरे धीरे बता देता हूं, हाउ टू कंट्रोल एंड ट्यून्ड माइंड। तो 5-6 स्टेप्स हैं संजय जी, ये सभी लोगों के, मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के सब लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं। भगवान से इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय रिपीटेड प्रैक्टिस। लाइक कौन सी प्रैक्टिस है? साइलेंस, 2 घंटे का कम से कम मौन जो है व्रत रखने का प्रतिदिन प्रयास कीजिएगा। इससे आपकी एनर्जी सेव होती है। आपकी जो हम ज्यादा बोलते हैं या हमारा भागदौड़ करते हैं, तो एनर्जी सेविंग होती है। 2 घंटे का साइलेंस इन डे, स्पीक लेस,
listen more, and our pitch should be low. हमारा जो बोलने का पिच है वो लो होना चाहिए. दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन. चिंतन हमेशा 24 घंटे में जरूर कभी ना कभी, चाहे 10 मिनट का कराएं या 1 मिनट का, क्योंकि मनुष्य का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है, जो मनन करता है, मनन मतलब जो चिंतन करता है, मनुष्य वही है. एनिमल हमारे चिंतन कर ही नहीं सकते, दूसरे दुनिया के क्रीचर पेड़ पौधे भी नहीं कर सकते, केवल मनुष्य के पास ही भगवान ने सुख दिया कि चिंतन कर सकता है. तो इसलिए मनुष्य बनिए. वो वेदों का एक संदेश भी है कि मनुष्य बनो. तो वो मनुष्य तब वही बनता है जो चिंतन करता है. चौथा है रेस्ट्रिक्ट फिजिकल मूवमेंट. ज्यादा हमारे भाग दौड़ करके मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस लेने की प्रयासों से कम करना चाहिए. मेडिटेशन एटलीस्ट 30 मिनट्स ए डे. सात्विक भोजन करें, चैंटिंग करें, मंत्र जाप करें. ये इन प्रयासों से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके साथ ही मैं आपसे आपके प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया बोलने का. और पुनः शुक्रिया राजीव. एक चीज अगर आप मुझे दें तो जल्दी से, हनुमान जी की हमने पिछली बार कहा था, आज हनुमान जी का जन्मदिन भी है तो मुझे कहना भी चाहिए था, मतलब दक्षिण भारत के अनुसार. मैंने पिछले प्रोग्राम में हनुमान जी की 8 सिद्धियां बताई थी, सुपर नेचुरल पावर. तो अस सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता. अस मतलब ऐसे, ऐसा वरदान दिया. वहां अवधी भाषा में है ना हनुमान चालीसा. असबर दीन जानकी माता, जानकी माता ने ऐसा हनुमान जी को वरदान दिया था कि आपको 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि. निधि मतलब वेल्थ, क्योंकि लक्ष्मी जी के लक्ष्मी पूजन है ना, तो इसलिए 9 प्रकार की निधि बता देता हूं, दर्शक समझ जाएंगे असली लक्ष्मी क्या होती है हमारे जीवन में. तो जो हनुमान के पास 9 प्रकार की जो वेल्थ थी वो थी श्रवणम. श्रवणम मतलब लिसनिंग, कीर्तनम सिंगिंग, स्मरणम फीलिंग मेमोराइजिंग, अर्चनम प्रैक्टिस रिचुअल्स, वंदनम प्रेइंग प्रार्थना करना, पाद सेवनम सर्विस, दास्यम सर्विंग इंटेंशंस, सख्यम फ्रेंडली, आत्म निवेदनम निवेदन करना. ये 8 प्रकार के श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, ये 8-9 प्रकार की वेल्थ मानी गई है. तो इसका मतलब है भक्त के पास सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति दौलत होती है. तो कि हमारे भक्त शिरोमणि हैं, इसीलिए हनुमान जी से जुड़े वाला व्यक्ति कभी भी पैसे से भूखा नहीं रहेगा, ना कभी हताशा में डिप्रेशन में रहेगा. बिल्कुल ठीक है आपने कही. जय बजरंगबली. शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया, धन्यवाद. सुना आपने, ये थे राजीव जी, और हनुमान जी का जन्मदिन था तो बड़े खुश थे क्योंकि हनुमान जी उनके इष्ट देवता हैं. उनके जो भविष्यवाणियां हैं क्या सही होंगी क्या गलत होंगी, हम 3 तारीख को इसका इंतजार करेंगे. हो सकता है सब सही हो और हो सकता है सब गलत हो, लेकिन उस पर भी हम बातचीत करेंगे जरूर. आप देखते रहिए 4PM. मुझे बताइएगा ये इंटरव्यू कैसा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.